जो बाबा कर देगा ना वो कोई दुनिया की ताकत कर नहीं सकती, ये सच्चाई है, दावा के साथ कहता हूँ। बाबा श्याम के चमत्कार ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। मुर्दे को जिंदा कर दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया। आप मैं खड़ा हूँ आपके सामने, आप ही को। हाँ मैंने मेरी आंखों से देखा है पेड़ियों में मुर्दे को जिंदा उठते हुए। कैसे एक नास्तिक आदमी के अंदर फिर से विश्वास जगाया बाबा श्याम ने। ऐसा सोचा था कि अब कोई नहीं है, मतलब भगवान भगवान का तो रिश्ता खत्म हो गया था, मानते हैं नेता खत्म हो गया था, आस्था ही खत्म हो गई। आस्था ही खत्म हो गई थी और सिलेक्शन नहीं होता, इतनी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता। ये आंसू इस चीज के साथ साथ गवाही है कि कान्हा जी मेरे साक्षात हैं। इनकी वजह से मेरे सब कार्य सफल हो रहे। आज एक ऐसी वक्त से मिलाऊंगा जो लड्डू गोपाल से साक्षात बात करती है। हम जाते हैं तो इनको बार बार क्या क्या जाती हूँ, कान्हा मैं आ रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, बाबू मैं आ रही हूँ, मैं ऐसे बोल के जाती हूँ। आखिर क्यों लड्डू गोपाल ने नीले वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया? हम दिन पर ड्रेस लाई हूँ, आज मैं इनको वो वाली ड्रेस पहना रही हूँ, इन्होंने नहीं पहनी, वो इन्होंने नहीं पहनी, नीले कलर की थी। और आज मैंने ये पहले 2 बार 3 बार पहनाई, आज मैंने ये पीले कलर की पहना कर आई हूँ इनको। जो हार कर इस दरबार में पहले आया था वो आज 4 व्हीलर गाड़ी में आया है। उस वक्त बस से आए थे हम लोग, अब बोला था बाबा अगली बार इतना काबिल बनाओ कि खुद की कार लेके आओ। आज खुद की कार लेके आया हूँ नागपुर से। आखिर भक्त ने अपना परिवार छोड़कर खाटू श्याम जी में रहना क्यों पसंद किया? मेरे को 25 साल हो गई बाबा की शरण में रहते, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने बाबा का दर्शन कर लिया, जब से मैं यहीं रहने लग गया। अपने विश्वास की डोर को कसकर पकड़ो भक्तों, आपको खाटू श्याम की नगरी में लेकर जाने वाला हूँ। जय श्री श्याम। दोस्तों राधे राधे। खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ऐसे भक्तों के चमत्कार को नमस्कार करने के लिए खाटू श्याम दर्पण की टीम आप तक ऐसी रोज वीडियोस पहुंचाती रहेंगी। बस आपको एक ही काम करना है, खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को 7 लोगों को शेयर करना है ताकि उनमें भी बाबा श्याम का विश्वास बढ़े और चमत्कार उनके जीवन में भी साक्षात हो। जय श्री श्याम। राधे राधे। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया। मेरा नाम गोविंद सेन है, मैं बोरोदिया ग्राम से हूँ, जिला बूंदी से। एक्चुअली मैं 3-4 साल से तैयारी कर रहा था। हर बार मेरा 2 गुना में सिलेक्शन होता था, फाइनल मेरिट में कुछ पॉइंटों से रह जाता था। मेरे को भगवान के ऊपर आस्था खत्म हो गई थी। फिर मेरे मामा जी का लड़का है, उसने बताया कि एक बार तू खाटू श्याम के जा, उसको हारे का सहारा करते हैं। मैं यहाँ पर आया, 1 साल पहले आया था मैं यहाँ पर। हार कर आए थे? बिल्कुल खत्म, मतलब तैयारी करता था मैं, जो जॉब से तैयारी करते करते थक गया था। ऐसा सोचा था कि अब कोई नहीं है, मतलब भगवान भगवान का तो रिश्ता खत्म हो गया था, मानते हैं नेता खत्म हो गया था, आस्था ही खत्म हो गई। आस्था ही खत्म हो गई थी। सिलेक्शन नहीं होता, इतनी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता। घर वाले बोलते थे कि आस्था करो, कौन से भगवान कुछ भी नहीं है। फिर लास्ट में यहाँ बताया, यहाँ आया मैं। उसके बाद मेरा एग्जाम था 1 साल पहले, फरवरी में एग्जाम था, तो थोड़ी बहुत कम, इतनी आस्था नहीं थी जब तक मेरा एग्जाम नहीं था। मैं तैयारी करता था, मेहनत करता था, थोड़ी बहुत आस्था करता था। जिस दिन मेरा एग्जाम था मैं सुबह उठा और मंदिर गया और उसी दिन मैंने प्रण लिया बाबा साहब से कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। मेरे को 1 साल हो गए, फरवरी में मैंने चप्पल छोड़ी थी, अभी तक चप्पल नहीं पहना। आज लगभग 11 महीने के बाद में अभी मेरा जूनियर अकाउंटेंट में फाइनल सिलेक्शन हो गया। मैंने बोला भी था उस टाइम पे कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तभी मैं चप्पल पहनूंगा और अपने गाँव से खाटू श्याम पैदल आऊंगा और उसके बाद चप्पल पहनूंगा। तो अभी 10-15 दिन पहले रिजल्ट आया जूनियर अकाउंटेंट का, फाइनल सिलेक्शन, और रैंक भी इतनी अच्छी, मतलब हर बार मैं पॉइंटों से रहता था, लेकिन इस बार इतनी बड़ा नंबर आया ना, अच्छी रैंक है, मतलब इस बार बहुत अच्छी रैंक मिली है। तो ये सब बाबा साहब ने करवाए। अभी मैं गाँव से आया हूँ, अभी 10 दिन हो गए, हम पैदल आ रहे थे। एक्चुअली अब देखो मेरा अभी आने का कोई प्लान नहीं था, मतलब आने का प्लान था, लेकिन मैंने 3-4 लड़कों से कहा कि चलो कोई नहीं आ रहा था। फिर ऐसे सोच रहे थे, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, हमारी 26 दिसंबर को ज्वाइनिंग थी, तो मैंने सोचा कि यार ज्वाइनिंग है तो कैसे चले पाएंगे, तो बहुत कम टाइम में, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया था और कोई मिल भी नहीं रहा था। फिर 25 दिसंबर को मेरे मामा जी के लड़के ने कहा कि यार MP से कोई यात्रा आ रही है, वो हर साल पैदल यात्रा आते हैं, हर साल आते हैं जनवरी में। तो उसने मेरे को बताया और मैं 25 तारीख को सुबह जल्दी, उसने मेरे को 24 को रात को 11 बजे बताया, मैं 25 को सुबह जल्दी आ गया और उनके साथ हो गया। तो मैं 25 को आया ना, 26 को मेरी ज्वाइनिंग थी दिसंबर को, और 25 को मेरे को डर था कि यार अपन चलते हो रहे, लेकिन हो सकता है रास्ते से वापस आना पड़े अपन को, ये सोच रहा था। लेकिन बाबा साहब कैसे कर पाए, एक तो मेरे को इतनी बड़ा यात्रा में मिला, कोई नहीं मिल रहा था। अब उनके साथ में है ना, इतने मस्त, मतलब बाबा साहब की झांकी सजा रखी थी उन्होंने, उनके साथ पैदल आए, सब कुछ व्यवस्था थी। और तो हम 25-30 जने थे, तो आराम से आना हुआ। और 26 को हमारी ज्वाइनिंग थी दिसंबर को, वो 25 तारीख को मेरे को सूचना मिली कि आपकी ज्वाइनिंग 26 को कैंसिल होकर 12 जनवरी को निकल गई। तो देखो मतलब पहले तो मेरे को आने के लिए कोई नहीं मिल रहा था, फिर बाबा साहब ने ऑटोमेटिक इतना बड़ा यात्रियों का साथ मिलाया और मिलाया। उसके बाद जो 26 को ज्वाइनिंग थी ना, वो भी कैंसिल होकर 12 दिसंबर को हो गई।
अब मैं यहाँ आया हूँ आराम से दर्शन करके, अब आराम से 12 तारीख को जन्म ले लूंगा। तो आप बूंदी से पैदल आए हो? हाँ, बूंदी से बिना चप्पल के पैदल पैदल ही आए हो? पैदल। और कितने दिनों में? हम 10 दिन हो गए मैं। 10 दिन हो गए? हाँ, 10 दिन। अब चप्पल पहनोगे आप? अब चप्पल पहनेंगे यार, साल भर हो गया। अब दर्शन करके इनको 1 साल बाद चप्पल पहनोगे आप? हाँ, 1 साल बाद। मनोकामना थी आपकी? बिल्कुल। और पूरी भी हुई? बिल्कुल पूरी हुई। मतलब विश्वास नहीं था, विश्वास क्या, जहाँ सिलेक्शन नहीं हो रहा था ना, वो इतनी टॉप रैंक से सिलेक्शन होना। मतलब हाँ, मेहनत की मैंने, लेकिन मेहनत के साथ रास्ता बहुत बड़ी है। मैंने तो पहले भी की थी। मेहनत वही ना, मेहनत तो मैं हर बार करता था पिछले 5 साल से, हर मेहनत करता था तभी तो टॉप तक पहुंचता था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा था। इस बार सिलेक्शन से बहुत आगे निकल गया, बहुत अच्छे रैंक के साथ सब इन्हीं की करवाया। और जब से अब मैंने प्रण लिया है, जब से मैंने छोड़ा था ना, उसी दिन से मैं जब तक नहा के खाटू श्याम जी की पूजा नहीं करता ना, तब तक खाना नहीं खाता। और ये रूटीन में रहता है, लाइफ जब तक रहूंगा जब तक ये रूटीन रहेगा। और अब मैं प्रण लिया कि हर महीने खाटू श्याम जी गाऊंगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनीता चांदना। कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? बाबा से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हर काम उन्होंने पूरे करे। ये कान्हा जी मेरे साक्षात है, इनकी वजह से मेरे सब कार्य सफल हो रहे। मेरे बच्चों की हर परेशानी बाबा ने दूर करी है और आज भी करेंगे मेरे बाबा। जो हर परेशानी दूर कर दी। मेरी बहुत सी समस्या इन बाबा ने दूर करी और ये कान्हा जी मेरे साक्षी हैं। ये मेरे घर 4 साल से आए हैं, लेकिन मेरे घर में हर तकलीफ दूर हुई है। तो आपकी आंखों में आंसू क्यों है? मेरी आंखों में मेरे कान्हा मेरा बच्चा है ये, मैं इसको अपना बेटा मानती हूँ, उसकी खुशी की वजह से है। ये मेरा साक्षात बेटा है, ये मेरी हर तकलीफ में इसने साथ दिया है मेरा। हर तकलीफ में? हर तकलीफ में मेरे साथ रहा। मैं जो मांगती हूँ ये उससे बढ़कर कर देता है। ये औकात से ज्यादा देता है? औकात से ज्यादा देता है। औकात से ज्यादा देता है और भरपूर देता है। मैं कहाँ थी, आज इसने कहाँ पहुँचा दिया मुझे। मैं इन पर पूरा भरोसा रखती हूँ बाबा पर मेरे। अभी ये मैंने इनका जन्मदिन मनाया, पूरा धूमधाम से मनाया। इसने मेरा कैसे साथ दिया मुझे नहीं पता, पर इसने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। अभी परसों ही मैंने मनाया इनका, परसों ही मनाया, इसको धूमधाम से मनाया है। मेरा पूरा परिवार ही खड़ा है, सब इनमें इनकी खुशी में सब शामिल हुए हैं। मतलब मैंने जिनको भी बोला, ये मेरे भाई हैं, छोटे देवर हैं, ये मेरा भतीजा है, सबने पूरा परिवार शामिल था इसमें। मेरे बड़ों का, मेरे भगवान का, मेरे बाबा का इतना आशीर्वाद है। मैं इनकी कृपा को कभी नहीं अपनी झोली में समेट समेट के रखूंगी। तो इन्होंने कोई आपके जीवन में से कोई अनोखा चमत्कार किया है? अनोखा यही है कि मेरे बच्चे आज कामयाब हैं, मेरे पति अपना इतनी अच्छी नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं, मेरा परिवार इतना सुखी है, पूरे घर में खुशियां ही खुशियां। बस जो मांगा है शायद बाबा आज पूरी कर देगा। और भी मेरी, तो मैं और इनकी आभारी रहूंगी हमेशा के लिए। तो बाबा पे आपको इतना अटूट विश्वास क्यों है? पता नहीं कैसे आ गया मुझे। मैं तो 1-2 बार यहाँ दर्शन करने आई, जब से मेरे मन में भाव आ गया कि मेरे गोविंदा ही बस मेरे हैं सब कुछ, और कोई भी नहीं अपना? और कोई नहीं है, बस यही है साक्षात। अपने पराये सब यही है मेरे। तो अब जहाँ पर दुनिया साथ छोड़ देती वहाँ पर ये साथ देते हैं? यही साथ देते हैं, बिल्कुल साथ यही देते हैं हमेशा। दुख में, सुख में, खुशी में, गम में, हमेशा मेरे बाबा साथ रहता है हमेशा। बस मैं इनकी आभारी हमेशा रहूंगी। और इनका नाम मेरा सुबह से ले रात तक इनका हमारी जबान पे नाम ही रहता है। बस जहाँ जाती हूँ मेरे साथ जाते हैं मेरे बाबा, हमेशा साथ जाते हैं। ये मेरे भाई सब साक्षी, हम साथ ही लेके जाते हैं इनको, कहीं नहीं छोड़ते ऐसे। हमारे फैमिली में कोई दुख में भी हो तो भी मैं बहुत मतलब मिस करती हूँ इनको। अगर ये नहीं जा पाते मेरे साथ तो बहुत मिस करती हूँ मैं इनको। मैंने ये देखा है कि दुख में तो लोग भगवान को याद करते ही करते हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे रहते हैं कि जो सुख में भगवान को भूल जाते हैं। नहीं, मैं तो सुख हो या दुख हो, मैंने हमेशा इनको अपना याद ही रखा है अपनी लाइफ में। मैं कभी नहीं भूलती इनको। मेरा दिन, मेरी रात, मेरी शाम इनके साथ ही गुजरती है। और मैं चाहे खाना बनाऊं, मैं चाहे कुछ भी करूं, पर इनका नाम मेरे अंदर मन में रहता ही है। मैं जाप करती रहती हूँ इनका, बस यही मेरे हैं साक्षात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम सारा दिन बात करते हैं। हम जाते हैं तो इनको बार बार क्या क्या जाती हूँ, कान्हा मैं आ रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, बाबू मैं आ रही हूँ, मैं ऐसे बोल के जाती हूँ। और मैं बोलती हूँ भैया बैठे हैं, आपका ध्यान रखेंगे, मैं आती हूँ। मैं आती इनके लिए कोई चीज लाती हूँ तो मैं कहती हूँ कान्हा देखो मैं आपके लिए क्या लाई। जवाब नहीं देते, इनके चेहरे पर स्माइल दिखती है। हाँ, ये मुस्कुराते हैं। अगर कभी हम मान लो इनकी तरफ ध्यान नहीं दें तो साफ लगता है
कि अरे यार आज तो ये नाराज हो गए हैं, इनकी आंखें बिल्कुल नीचे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है कि अरे भाई आज नाराज हो गए, खाना क्या बात है, आज नाराज हो गए हमसे, हमारे से गलती हो गई, ऐसे हम पूछते हैं। और जब अच्छी ड्रेस पहनेंगे, कुछ भी अच्छा होगा, खुश हो जाते हैं। इनके चेहरे से लग जाएगा कि अरे भाई ये तो बहुत खुश हैं यार, मैंने इनकी चेहरे में झलक दिखेगी कि मतलब जन्मदिन पर ड्रेस लाई हूँ। आज मैं इनको वो वाली ड्रेस पहना रही हूँ, इन्होंने नहीं पहनी वो, इन्होंने नहीं पहनी, नीले कलर की थी। और आज मैंने ये पहले 2 बार 3 बार पहनाई, आज मैंने ये पीले कलर की पहना कर आई हूँ इनको, और इन्होंने ये ड्रेस आराम से पहन ली। नई वाली मैंने इनको पहनाई। आज मैंने कहा आज बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, नई ड्रेस पहनेंगे, इन्होंने नहीं पहनी उसको। मैंने उसको पीछे से भी खोल दिया, फिर भी वो ड्रेस इनको नहीं आई है। और जबकि मैं हमेशा वो इन्हीं के कपड़े मैं खुद लाती हूँ। आज इन्होंने वो नीला कपड़ा स्वीकार भी नहीं करा, स्वीकार नहीं करा। इनको पता नहीं पीले से ही प्रेम बहुत है। और ये सब दोनों पुराने ही हैं, ये पहले के पहने हुए हैं, पर यही पहना है इन्होंने आज भी। और ये देखो सबने हमें रास्ते में कहा मंदिर बंद मिलेगा आपको, और मैं इनके कान में कह रही थी मैं तेरे भरोसे आई हूँ, मेरे को विश्वास हो रहा है कि दर्शन खुले मिलेंगे। और मुझे रास्ते में ऐसा भाव आ गया कि नहीं आज शाम के दर्शन होंगे। और बाबा ने इतने खुले दर्शन दिए हैं, इतने खुले कि मैं बता नहीं सकती। मतलब ये तो आते धक्के लगते हैं कई बार, तो मतलब बिल्कुल रुकने ही नहीं देते। आज तो हम आराम से 5 मिनट तक खड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। बाबा ने इतने अच्छे दर्शन दिए, मतलब हमें हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि हम आए हैं तो हमें इतने अच्छे दर्शन हो गए। मतलब बाबा पर इतना विश्वास है हमें अब। तो बाबा के धाम के सामने आपका जस्ट इंटरव्यू लिया जा रहा है हमारे चैनल के द्वारा, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बाबा की प्रसिद्धि हो रही है। मुझे और इससे ज्यादा क्या चाहिए? मेरे कान्हा का नाम आ रहा है सारी दुनिया में, मेरे कान्हा का नाम होगा तो मुझे तो और ज्यादा खुशी होगी कि मेरा बेटा फेमस हो रहा है। वैसे तो ये फेमस है ही। नहीं ये तो मेरा है ना, ये तो मेरा अपना है ना। कलयुग में नाम कमाए, कलयुग में नाम कमाए। हो गया, राधे राधे कान्हा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं इनके कान में बोलती आई राधे राधे राधे, तो देखो इतने राधे राधे। राधे राधे। बाबा ऐसा कर सकता है तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? रतन। कब से जुड़े हो बाबा शाम से? ओके 2014 से। 2014 से। बड़ा लंबा सफर है बाबा शाम के साथ। जन्मों से आए हैं। जन्मों से। हाँ कई जन्म बीत गए मेरे। कई जन्म बीत गए। हाँ जो बाबा कर देगा ना वो कोई दुनिया की ताकत कर नहीं सकती, ये सच्चाई है। दावा करते हो आप? दावा के साथ कहता हूँ, ये भी है चैलेंज है। आपके साथ क्या किया है? आपके साथ क्या किया है बाबा ने? मुर्दे को जिंदा कर दिया। मुर्दे को जिंदा कर दिया। आप मैं खड़ा हूँ आपके सामने। आप ही को? हाँ। किस प्रकार? 180 बीपी हो गया था। 180 नीचे उतार लिया था, बाबा की कृपा होगी वापिस जिंदा खड़ा हूँ आपके सामने। डॉक्टरों ने साफ साफ मना कर दिया था, बोले कोई इलाज नहीं इसका, ले जाओ। आपके सामने खड़ा हूँ, इसलिए कहता हूँ बयान नहीं कर सकता मैं बाबा ने जो कुछ किया। बाबा का जितना बखान है उतना कम है, कोई भी नहीं कर सकता, पैदा ही नहीं हुआ। बाबा में बहुत शक्ति है। तो आपकी आंखों में आंसू क्यों है? ये प्यार की है बाबा की निशानी है। निशानी है बाबा। और बोलो, और क्या कहना चाहोगे शाम भक्तों को? क्या कहना चाहते? इससे बड़ी कोई है नहीं कुछ कहने के लिए, कुछ बाकी नहीं रहा। बाबा बहुत दयालु है। बाबा जो कर देगा वो दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। बाबा ने कई आदमियों की दिल्ली में हाईकोर्ट। विश्वास है ना, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज। हाँ विश्वास गया तो सब कुछ गया। बाबा पर भरोसा। और कुछ लोग बाबा के ऊपर विश्वास खोते जा रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? उसकी भूल है ये, एक दिन उसको नाम लेना पड़ेगा बाबा का, जरूर लेना पड़ेगा। 100% लेना पड़ेगा, उसके आगे झुकना पड़ेगा। इतनी पावरफुल है बाबा। डॉक्टर फेल है बाबा के, बड़े बड़े डॉक्टर हार गए इसके आगे, बड़े बड़े इंजीनियर हार गए, नक्शाबाज करने वाले फेल हो गए। बस चलती है तो एक इसकी ही चलती है, बस चलती है इसके भरोसा ही चलती है। बोलो हर एक केस हर एक की जय, वैसे इससे बड़े कुछ नहीं कहूँगा। 3 बाण धारी की जय। बाबा में बहुत चमत्कार है। मैं प्रभु मारवाड़ी बोल रहा हूँ। मैंने मेरी आंखों से देखा है यहाँ पेड़ियों में मुर्दे को जिंदा उड़ते हुए, मुर्दे को जिंदा होते हुए फिर से मैंने मेरी आंखों से देखा है। किस प्रकार देखा है? में गिर गए थे, मूर्छा आ गई जैसे, खत्म, फिर खड़ा हो गया हूँ। बाबा की बहुत चमत्कार है। मोर जड़ी से ताला खुला बाबा का,
पूरा लेकर श्याम बहादुर रेवाड़ी वाले ने। मोड़ चढ़ी से ताला खुला है। हाँ, जब से मोर जड़ी प्रसिद्ध हुई है बाबा की, पूरा गेट वाट सब खुल गया था। तो बाबा को ये मोड़ चढ़ी इतनी आखिरकार पसंद क्यों है? बाबा को मोर जड़ी पसंद है। बाबा को मोर जड़ी से बहुत प्रेम है, लगाव है। और भक्तों के जो मोर जड़ी बाबा ऐसे लगाता है ना, उनका बेड़ा पार हो जाता है। मोड़ चढ़ी लगाने से ही? हाँ, बाबा का अंदर का मोर जड़ी लग जाए, उसका बेड़ा पार, भवसागर से पार। तो आपका बाबा ने कभी बेड़ा पार किया है? मेरा तो बाबा गुजारा चला रहा है, बहुत है। मैंने जो बाबा से पाया है वो पाया है मैंने। बाबा के दर्शन किए साक्षात। हाँ, बालक रूप में। और बाबा का यहाँ इतना हुआ है कि आप यहाँ बैठे हो और दिल्ली में आपकी तारीख है, बाबा वहाँ आपकी तारीख भुगतान कर दी। और आपके वकील का फोन आया कि आपका तारीख आपने कर दिया। तो वो आप तो यहाँ बैठे, उसने अचंभा किया कि बाबा तारीख भुगता दिया मेरी, हाई कोर्ट का भी, वो भी हाई कोर्ट का तारीख चेंज। हाँ, तारीख चेंज नहीं, उसी डेट पर बाबा पूछ गया, उसी टाइम पर। हाँ, उसी टाइम पर। जज तो अंदर ही बैठा है। जज तो आपका रूप बना के बाबा आपकी तारीख भुगतान कर दिया। ऐसा चमत्कार देखा मैंने। और आप मैं नहीं मान रहे हो तो दिल्ली में पूछ लेना किसी को, बहुत सारे आदमी मिलेंगे आपको जो हाई कोर्ट की तारीख भुगतान किया बाबा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। वो तो मैं आरती सुनता हूँ, वो कोई नहीं सुनेगा। ऐसी किस प्रकार की आरती सुनते हो आप? मैं सुनता हूँ, मेरे बाबा दिव्य आरती सुनता हूँ। दिव्य आरती? हाँ। तो थोड़ी सी हमारे जो बाबा शाम के भक्त हैं उनको भी सुना दीजिए। मेरे को 25 साल हो गई बाबा की शरण में रहते, मैंने कुछ नहीं मांगा, जो मिलता है वो खा लेता हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। तुम 100 दो, 200 दो, पर बाबा मेरा सब आनंद कर देता है। आनंद कर देता है। वो आनंद नहीं, मैं परमानंद पाता हूँ। मैं जो बाबा मेरे को लीलाएं दिखाता है वो कोई नहीं देख सकता। कोई नहीं देख सकता। ये दावा करते हो आप? हाँ, दावा करता हूँ। तो ऐसी किस प्रकार की लीलाएं देखी प्रेम आपने? है बाबा का, प्रेम है बाबा का। आप बाबा से लगाव करोगे, कुछ इच्छा जाहिर नहीं करोगे, आपको देंगे बाबा, महसूस देंगे अपने आप, आपको जाहिर होगा। मैंने बाबा से आज तक कुछ नहीं मांगा, कुछ भी। मैंने वो जमाना देखा, एक टाइम रोटी खाया, एक टाइम नहीं खाया, पर मैंने आज तक नहीं छोड़ी बाबा के। कि बाबा मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। हाँ, मैं बाबा के भरोसे रहा। मैं 2000 में आ गया था, सन 2000 में। दुकानें प्लाट खूब मिल रहे थे मेरे को, मैं एक भी नहीं लिया। मेरे पास पैसा ही नहीं है, कहाँ से लूंगा? ये डाका तो ही डालूंगा। मैंने बाबा का दर्शन कर लिया, जब से मैं यहीं रहने लग गया। एक टाइम था मैं बाबा को नहीं जानता था, भगत आ रहे थे हरियाणा वाली ट्रेन में, अब वो मैं जा रहा था जयपुर। उन्होंने कहा बाबा के चलेंगे, बाबा के। मैं सोचा कि बाबा क्या चीज है, मैं भी उनके साथ हो गया। वो आपको नहीं देखा, उधर बड़ था एक बड़, उसके नीचे मैंने बाबा को वर्द रूप में दर्शन किए। पहले शुरू में किस रूप में? वर्द, धोती और कुर्ता, उसके रूप में दर्शन किया। मैं बाबा को 1 घंटा खोजा, तब नहीं मिला। उसके बाद में यहीं रहने लग गया मैं बाबा का। बाबा ने आपको एक पीपल के नीचे साक्षात दर्शन दिए हैं? दर्शन दिए, और वहीं सोए नीचे ही। बोला यार गर्मी का टाइम था, और सुबह 2:30-3 बजे उठ के बोला हम डोल डाल जाएंगे। वो बाबा वापिस नहीं आया। मैं बाबा को खोजता रहा रात को 3 बजे तक, नहीं मिला। और वो यहाँ खाटू में बैठा मिला। बाबा हर रोज आता है 11 को, पर हर कोई नहीं पहचान सकता बाबा को। मेले में भी आता है बाबा, इसी रूम में आओ आता है बाबा। आप पहचानते हो? देखो मेरा भी क्या औकात है, कृपा हो जाए तो सही बात है, हो जाए, नहीं तो नहीं भी हो। बाबा रहता है यही, रहता यही है, हर समय अपने साथ है। हर समय बाबा घोड़ा लेकर जाता है, घोड़े की आवाज आएगी आपको अगर लगा हुआ तो आपको कभी आई है ऐसी चीजें की आवाज? बहुत आवाज। मैं पहले वहाँ जंगल में रहता था, सुनसान 2-2:30 बजे मैंने घोड़ों की आवाज सुनी है बाबा की, टक 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 ऐसे। जंगल में आवाज सुनी है? हाँ, पहले इधर जंगल ही था और क्या था।
कोई दिन में डर लगता था, ऐसे बबूल खड़े थे, इधर पानी बबूल, इधर बाबा के पीछे बहुत बड़े बड़े खड़े रहते थे कुछ। क्या था 20 साल पहले कुछ नहीं था, इधर बाजार छोटा सा था, तब मेरा भी वायु कम ही था, 20-22 साल का था जब मैं, अभी जवानी भी था। तो अब यहीं के बस के रह गए हो? अब यहीं रहता हूँ बाबा के आनंद में। और सुबह 5 बजे आऊंगा, 9 बजे जाऊंगा। परिवार कहाँ है? परिवार घर रहता है मेरा, घर रहते? घर रहता है। आप क्या करते हो यहाँ पर? मैं बाबा की मोट जड़ी बेचता हूँ, सेवा दे रहे हो बाबा के नगरी में? जो मिलता है वो खा लेता हूँ, बाकी बस आनंद, आनंद की अनुभूति हो रही है? आनंद के अंदर। परिवार को छोड़ दिया आपने? परिवार में बाबा संभाल रखा है, सब बाबा को मौज कर रखा है, पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, लड़कियां एमए कर ली, शादी कर दी, 2 लड़कियों की शादी कर दी। उनसे मिलने भी जाते हो अपने परिवार से? हाँ जाता हूँ, मैंने भी दिन से। जाते हो? मेरा लड़का कॉलेज कर रहा है, साइंस में 85 नंबर आए, सीनियर में अवार्ड मिला है, झारखंड से सम्मानित हुआ। मेरी बच्ची ने बीएससी कर ली, बाबा करवा रहा है सब, बाबा करवा रहा है। बाबा। और शाम भक्तों को क्या कहना चाहोगे? बाबा का तो देखो भक्तों के लिए जो कम व्याख्या करे वो भी कम है, बहुत चमत्कार है बाबा के, एक से एक चमत्कार है। बाबा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि बाबा को जो तर्पण मन से अरदास करता है उसका बाबा जरूर बेड़ा पार करता है, जरूर करता है। ये आस्था होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। सबसे बड़ी। अभी यहाँ नीम के नीचे कई लोगों ने धागा बांधते हैं, उनका कईयों का काम हो गया, ये हमारा काम हो गया, बाबा का हमारा काम हो गया। धागा बांधने से? हाँ, धागा बांधने से आते हैं, हम बोलते हैं कैसे खोल रहे हो, काम बन गया भैया, काम बन गया। तो बाबा में चमत्कार है, बहुत चमत्कार है बाबा में, बहुत चमत्कार है। बाबा तो देखो बाबा ही है, बाबा का कोई भी मतलब, बाबा को जो सच्चे मन से याद किया है उसका बेड़ा पार किया है, हम तो ये जानते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री राम।